country that once welcomed many immigrants, including my grandfather, to the country. In fact, they begged them to come and others to come to work in their factories, to drive the buses, due to the labour shortages that were seen at that time. These announcements mean that we are asking, the UK government is asking migrants to come here to look after our own family members, but doing so by abandoning their own family members. I always say that we are proud of the benefits that migrants bring to this country, and we are proud that they have chosen Scotland to be their. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम यूके के एक बड़े खूबसूरत से टाउन में हूँ और यहाँ पे एज़ यूजुअल बारिश हो रही है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है और यहाँ के लोग इस मौसम को डिप्रेशन वाला मौसम कहते हैं। जब पे यहाँ पे बारिश होगी, ग्रे ग्रे सा मौसम होगा, माइंड में एक डिप्रेशन सा होगा। तो इस टाइम पे यूके में जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं उनके माइंड में भी नए रूल आने की वजह से कुछ डिप्रेशन का माहौल है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको डिप्रेशन नहीं देंगे, बल्कि कुछ अच्छी न्यूज़ भी बताएंगे, क्योंकि डिप्रेशन बहुत हो गया, बैड न्यूज़ बहुत आ गई। अब कुछ अच्छी न्यूज़ जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं, 3 बहुत अच्छी खबरें हैं मेरे लिए आपके पास। तो चलें कहीं पे बैठते हैं और अच्छी सी बातें आपको बताते हैं। रिसेंटली जो स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये कहा है कि यूके के अंदर जो नए रूल्स पास हुए हैं उनको वो एग्री नहीं करते और उनसे वो जो है वो बड़ा इख्तलाफ रखते हैं। कि उनका कहना ये है कि वो और उनके दादा भी एज अ इमिग्रेंट यहाँ पे आए थे और एज अ इमिग्रेंट यहाँ पे उन्होंने बहुत खदमात सर अंजाम दिए हैं और जो भी इमिग्रेंट्स यूके के अंदर आते हैं वो बहुत ज़्यादा इस कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। ब्रिटिश फैमिलीज़ को हेल्प करती हैं, ब्रिटिश फैमिलीज़ की बसेस चलाती हैं, इनकी फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, यहाँ पे टैक्सेस पे करती हैं। अगर उनका आपको पता हो तो वो बेसिकली एक पाकिस्तानी नज़ाद जो है वो ब्रिटिश हैं, यानी उनके जो एल्डर्स थे वो बेसिकली पाकिस्तान से थे। उनके दादा वो पाकिस्तान से हिजरत करके यहाँ पे आए थे, जो अभी जो है वो बरसग़ीर इंडिया पाकिस्तान है, वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आए थे। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे यूके के अंदर जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं इस कंट्री की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो लॉज बेसिकली बनाए गए हैं बेसिकली इमिग्रेंट्स के लिए अच्छे नहीं है कि वो इमिग्रेंट्स बेचारे यहाँ पे आते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए और ब्रिटिश फैमिलीज़ को सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन इनको यहाँ से इस तरह करके रूल्स को सख्त करना एक अच्छी बात नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि स्कॉटलैंड के अंदर जो है वो इमिग्रेंट्स को फैसिलिटेट इजीली किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड भी है तो छोटा ही, लेकिन वहाँ पे इमिग्रेंट्स कम जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो स्कॉटलैंड को प्रेफर करें तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर जो रूल है स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने का, उसमें कुछ लाइंस हैं जिसके बारे में पिछले 2-3 दिनों से बड़ी ज़्यादा बात की जा रही है। उसमें है न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्रेंट का ये मतलब है कि वो लोग जिनकी उम्र 26 साल से कम है, यानी जिनकी एज जो है वो 26 साल से कम है, एक ये कैटेगरी हो गई। या वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली यूके से ग्रेजुएशन की है। यूके से ग्रेजुएशन यानी अगर आपने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया रिसेंटली। या तीसरी कैटेगरी ये है कि आप या तो डॉक्टर हैं या नर्सेस हैं या आप किसी एजुकेशन के सेक्टर में आपकी जॉब हुई है, एजुकेशन के सेक्टर का आप वीज़ा ले रहे हैं, आप टीचर हैं या आप पोस्ट डॉक्टरेट के ऊपर जा रहे हैं या डॉक्टरेट के ऊपर जा रहे हैं, यानी पीएचडी के बाद आपने किसी रिसर्च के फील्ड के अंदर आप जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए 30% एनुअल सैलरी के अंदर डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी बात करने का मतलब ये है कि इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी के अंदर भी अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले रहे हैं तो फिर इसका ये मतलब होगा कि आपको 38,700 सैलरी दिखाने की बजाय आपको सिर्फ 27,900 सैलरी दिखानी पड़ेगी। इस रूल के ऊपर अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो तमाम लोग जो यूके में एज अ स्टूडेंट आए हैं और अभी तक उन्होंने अपना वीज़ा स्विच नहीं किया, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल हुआ है उनको या अभी उनका कम टाइम हुआ है, तो वो अपने वीज़े को 27,900 एनुअल सैलरी लेके अपने वीज़े को स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये बात अभी तक इस रूल को अभी तक छेड़ा नहीं गया, अभी तक इस रूल के ऊपर कोई बात नहीं की गई। आने वाले टाइम में इसके ऊपर बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अभी तक के मुताबिक इस रूल को नहीं छेड़ा गया। इसका ये मतलब हुआ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली यूके की डिग्री कंप्लीट की है, यहाँ से बैचलर किया है या मास्टर किया है और वो किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर जाते हैं तो उनको 27,900 सैलरी जो है वो दिखानी पड़ेगी
और वो स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी तक के रूल के मुताबिक ये है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये चेंज हो सकता है क्योंकि रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो ये रूल्स भी जो उन्होंने बताए गए हैं, ये रूल्स जो उन्होंने चेंजिंग के भी बताए गए हैं, ये रूल्स भी बेसिकली अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। ये अप्रैल की 6 तारीख से इम्प्लीमेंट होने का अंदाज़ा है। हो सकता है कि 6 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट हो जाएँ। यहाँ पे जो न्यू ईयर की पॉलिसीज़ जो अक्सर इम्प्लीमेंट होती हैं वो 6 अप्रैल के बाद से जो है वो यहाँ पे होना शुरू होती हैं। तो अभी भी आपके पास तकरीबन 4-5 महीने हैं। आप जो है वो वीज़ा यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ जो है वो स्विच कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी PSW के ऊपर हैं या जो लोग जो अभी पाकिस्तान से यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो वो अभी तक अप्रैल से पहले यहाँ पे स्विच कर सकते हैं या वर्क वीज़ा बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। उसके बाद चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाएँ, लेकिन जैसे मैंने ये न्यू इटरेट वाला रूल बताया, इसके मुताबिक अगर इसको छेड़ा नहीं जाता, अगर इसके अंदर जो है वो कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती, तो 6 अप्रैल के बाद भी लोग 27,000 जो भी यूके के नए ग्रेजुएट हैं, यानी यहाँ से उन्होंने जो है वो नई ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स किया है, वो यूके के अंदर स्टिल जो है वो 27,900 सैलरी एनुअल सैलरी लेके वो अपने वीज़े को स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर जो है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नुकसान ये होगा कि आप न्यू ग्रेजुएट सिर्फ 3 या 4 साल तक ही रहेंगे। यानी अगर आप अपना PSW के बाद या PSW के टाइम के अंदर या डिग्री के बाद आप अपना जो है वो वर्क वीज़ा लेते हैं, तो आपको COS यानी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 3 इयर्स का ही मैक्सिमम मिल सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। 5 ईयर का वीज़ा आपको कोई कंपनी नहीं दे सकेगी इस सैलरी के साथ। इस 3 ईयर के वीज़े के बाद आप जब अपना वीज़ा रीन्यू करेंगे तो फिर आपको 38,700 सैलरी ही दिखानी पड़ेगी। अगर तब तक कोई रूल चेंज नहीं होता तो फिर आपको जो है वो 38,700 सैलरी ही दिखानी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर आप न्यू ग्रेजुएट हैं तो आप अपने वीज़े को एज़ जल्द एज़ पॉसिबल, अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, कहीं पे भी आप एडजस्ट हो रहे हैं, तो अपने वीज़े को स्विच कर लें वर्क वीज़े के अंदर। और अभी तक आप जो है वो अभी तक के रूल के मुताबिक 27,900 आप सैलरी लेके तो अपने वीज़े को जो है वो स्विच कर सकते हैं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बहुत सारे लोग जो जनवरी इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं, वो बेचारे इस बात से परेशान हो गए हैं कि यार क्या हमें PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बाद में जाके रूल अगर चेंज हो जाए तो क्या PSW उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार यूके की अच्छी बात भी है, बुरी बातें भी हैं, लेकिन अच्छी बात एक ये भी है कि आपके ऊपर वही रूल लागू करता है। जब आप यूके में इंटर हुए थे उस टाइम जो रूल था, आप जिस वीज़े के ऊपर आए थे उस वीज़े का जो रूल था आपके ऊपर वही रूल लागू होगा। तो जनवरी इनटेक के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आ रहे हैं तो PSW को छेड़ा नहीं गया। PSW वैसे का वैसा ही है, यानी बैचलर और मास्टर स्टूडेंट को 2 इयर्स का PSW मिलता ही मिलता है। तो आपको भी 2 इयर्स का PSW मिलेगा ही मिलेगा। जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स को किसी किस्म की भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली आपके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ कुछ अच्छी होंगी। कुछ मज़ीद इसी तरह की अपडेट्स जो है वो आपके लिए आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।